एक सेकंड रुको। एक सेकंड। हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बेटा देख रहे होगे पूरा पट तैयार हूँ ड्रेस में, ठीक है। मैं भी कॉलेज जा रहा हूँ, आपकी तरह मैं भी पढ़ने वाला बच्चा हूँ एक। और गुड मॉर्निंग हो चुकी है, 9:30 बज रहे हैं आपके, ठीक है। आपकी क्लास रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ क्योंकि फिर उसके बाद मेरे कॉलेज में नहीं पता कितना टाइम लग जाए, 6 बजे आऊँ 5 बजे आऊँ। तो आपकी क्लास आज की आपके टाइम तक आप पे पहुँच जाएगी, ठीक है। तो लास्ट क्लास तो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास हो गई थी, हमने बायोटेक की पढ़ी थी। एक बच्चे ने मुझे डाउट भेजा था, उसका एनसीईआरटी का डाउट था। बेटा जो एनसीईआरटी का डाउट अगर तुम मुझे भेज रहे हो मेरे बच्चे हो, तो मुझे उसका फोटो क्लिक करके भेज दिया करो। अब मैं कहाँ से एनसीईआरटी ढूंढूं, ये वो, इस चक्कर में मैं आपको आंसर भी नहीं कर पाया। नहीं मुझे वो पता, अगर आपने फोटो भेजा होता, मुझे उस लाइन को अंडरलाइन करके भेजा होता, तो मेरी समझ में भी आता, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, खाली वर्ड से हम नहीं बता सकते, पूरी एक लाइन पढ़नी पड़ती है, उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या बात करी गई है उसे समझाना पड़ता है, ठीक है। तो कोई नहीं, एक बार मैं रिवीजन कराता हूँ, मुझे लग रहा है एक आधा पॉइंट मेरे से रह गया होगा, तो मैं अभी आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिर भी अगर रह जाता तो आप प्लीज़ मुझे को, श्रेया नाम है, श्रेया, आप प्लीज़ मेरे को उसका फोटो क्लिक करके भेजो अंडरलाइन करके उस पार्ट का। देन मैं उस डाउट का आंसर आपको कर दूंगा, ठीक है। होप सब अच्छे होंगे, सबने अपनी क्लास वॉच करी होगी, ठीक है। जिनके पेपर चल रहे हैं उन लोगों को अभी रिलैक्सेशन है हमारी साइड से, कि अगर आपके पेपर वगैरह चल रहे हैं तो आप क्लास वॉच ना करें। अगर टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जैसे ही पेपर ओवर होंगे, अब मेरी छुट्टियाँ होंगी 4-5 दिन की, तो आप उस टाइम पे क्लासेस वॉच कर सकते हैं, ठीक है। आपको 4-5 दिन का उधर रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा। और अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू हैव एनी फ्री टाइम, जो आपका फ्री टाइम में थोड़ा बहुत अगर आप उसमें वॉच कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। पीछे से सनलाइट आ रही है और कैमरा थोड़ा सा ब्लर कर रहा होगा, आई नो। बट आप मेरे मेरे को मत देखना, आप मेरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो देखना, ठीक है। हमने स्टार्ट करता है बायोटेक, उसके हमने बात की थी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इसके प्रिंसिपल्स कितने हैं, ठीक है। कितने प्रिंसिपल थे बेटा? 2, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े, ठीक है। प्रोसेस आज पढ़ेंगे हम, कुछ प्रोसेस आज आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और ये आपका अगर आप इसे प्रैक्टिकली अगर सोच के अगर आपने वैसे पढ़ा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने तो एक ही बार पढ़ा था इस चैप्टर को, अच्छे से पढ़ा था, एनसीईआरटी हैंड टू हैंड रीड करा, ठीक है, नोट्स बनाए, और उसके बाद में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा। देन मेरे को समझ में आ गया, तो एक्स्ट्रा भी मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स भी मेरे अच्छे हैं, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। एक काम बस आपको करना है, बाकी सारे काम मेरे। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ पाए तो आप मेरे को बोलो, ठीक है, तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। ओके, नाउ स्टार्ट। तो बेटा मुझे तो आपको समझ में आ गया कि ओल्ड टेक्निक क्या थी, हमारी पुरानी टेक्निक क्या थी। पुरानी टेक्निक में छोटी मोटी चीज़ आती थी, जैसे दही से हमने दूध से हमने दही बना लिया, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें जो हमारी थी, तो ये हमारी ओल्ड बायो टेक्निक में आती थी, ठीक है। फिर आज की जो टूडे टेक्नोलॉजी, यानी कि आज की जनरेशन के हिसाब से हमारी टेक्नोलॉजी है, वो क्या है, हमारी IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इज़ लाइक दैट अ टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्म कर रहे हो आप, कि एक लैब में, इन विट्रो मीनिंग होता है, विट्रो मीनिंग होता है लैब, इन विट्रो यानी कि आप लैब में फर्टिलाइजेशन कर रहे हो, आप टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप डोनर से स्पर्म ले लेते हो, रेसिपिएंट से ओवम ले लेते हो, ठीक है। उन्हें आप लैब में फर्टिलाइज करा के फिर टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्म कर रहे हो। तो ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये एक हमारी इसे बोलते हैं हम सक्सेसफुलनेस, कि आपकी एक एक तरीके से इसका एडवांटेज भी, एक तरीके से इसका डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ऐसे है कि जो कपल्स अनफर्टाइल थे, जो नहीं कर पाते थे प्रोड्यूस अपनी जनरेशन, तो अब नाउ वो अपनी जनरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और एक तरीके से इसका डिसएडवांटेज ये है कि कुछ लोग इसे कंफर्ट जोन में ले रहे हैं आजकल। फिर क्या होता है कि जो स्पेशली वुमेन्स हैं हमारी, अब वो इसे अवॉइड करती हैं प्रेगनेंसी को, तो वो उनका यही होता है कि हम इन विट्रो करवा सकते हैं। अभी हमारे इतने इस इंडिया में तो इतना वो नहीं है कल्चर, बट अभी बाहर के देशों में चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे पे भी इतना ही मॉडर्नाइज नहीं होना है कि आप सब कुछ भूल जाओ अपनी वो परंपरा, ठीक है। और सिंथेसिस ऑफ अ जीन, जीन को सिंथेसिस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मेरी स्किन का कोई जीन खराब है, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी ब्राइटनेस नहीं है कलर पे, या मेरा फेयर कलर नहीं है, ठीक है, या कुछ भी एनीथिंग। तो अब उस जीन को, वो तो डिफेक्टेड जीन है, तो अब उस जीन को हमने ठीक करना है,
तो उस जीन को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो उस जीन को रिप्लेस कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो उस जीन को हम एक उसका सिंथेसाइज जीन करके एक जीन बनाकर हम उसे होस्ट में इंजेक्ट कर कर हम उसे वो कर रहे हैं, ठीक है, रिप्लेस कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो चीज़ ठीक हो रही है। डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन को हम डेवलप कर रहे हैं। करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, डिफेक्टिव जीन को हमने ठीक कर लिया। और आर ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे हमारे बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट है। अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये हमारा यूरोपियन ईएफबी जो है, हमारा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दी मैंने आपको बताया था इसका एग्जाम्पल हीरोडिन, हीरोडिन जो था हमारा, वो ये हम पहले एक एनिमल से हमें मिलता था, ठीक है। देन उसके बाद में हमने उसे ट्रांसफ़र करा एक प्लांट में नेचुरली। तो वो क्या हुआ है, हमारा इंटीग्रेशन हो गया, दो चीज़ों का मिलकर इंटीग्रेशन हो गया और नेचुरल साइंस में कन्वर्ट हो गया। और उसके ऑर्गेनिज्म के सेल्स पार्ट से हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, डेट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल इसका क्या है, हीरोडिन। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। दोनों प्रोसेस आपकी समझ में आ गए होंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक में नाम से क्लियर है, जीन्स की बात आ रही है। जहाँ जीन्स की बात आ रही है यानी कि एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये किस में होते हैं बेटे, डीएनए आरएनए में, ठीक है। तो टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दिस चेंज द फिनोटाइपिक ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। नोट नोट कराया था एक, बट इट्स नॉट एप्लीकेबल ऑन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे नॉट एप्लीकेबल है, कि हमारे उस पर नहीं हो सकता, ठीक है। हम डीएनए आरएनए में छेड़छाड़ कर सकते हैं उसके जेनेटिक मटेरियल में बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। अगर आपको इसको समझना है तो बेटा आप खुद साइंटिस्ट बन जाओ। अगर आप साइंटिस्ट बन गए, आप लैब में वर्क कर रहे हो, आप एक रिसर्चर हो, तो आप जिस जगह वर्क करोगे तो आपको वहाँ पे एक चीज़ इंश्योर करनी होगी, उस एटमॉस्फेयर में कोई माइक्रोब नहीं हो, कंटामिनेशन नहीं हो। कंटामिनेशन यानी कि कोई धूल, कुछ वो पार्टिकल्स, ऐसे अनवांटेड पार्टिकल्स नहीं हो, साफ सफाई हो। तो डैट इज़ कॉल्ड माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, ठीक है। तो आपको उसको वो स्टाइल करना पड़ेगा, आपको उसके साथ उसको स्टाइल करके देन आप उसके आगे वर्क करोगे, ठीक है। तो यही हमारी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है। अब नेक्स्ट पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट में एक आज जो हमें पढ़ना है उसमें एक वो है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो टाइप का रिप्रोडक्शन है हमारी बुक में, दो टाइप का रिप्रोडक्शन गिवन है। तो बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो इतने वेरिएशन नहीं होते, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होते, आप लोगों को पता है, ठीक है। अगर आपने 12th का पहला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें भी आपको लिखा हुआ मिला था और मैंने आपको पढ़ाया भी था कि बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कम वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। और वो ही चीज़ सर्वाइव कर पाती है आगे जिसमें वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। अब आप भी लोग हो, आप लोगों में टैलेंट होगा, अलग अलग तरीके का टैलेंट होगा, तो जब भी तो आप अपने कॉलेज में कुछ ना कुछ कर पाओगे, अपने यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में। तो जब भी तो आप वो करोगे। अब आप में कुछ है ही नहीं, अगर आप खाली पढ़ने वाले हो तो आपका भी कुछ नहीं हो सकता। अब फॉर एग्जाम्पल हम हैं, ठीक है, हम सेंटर भी चलाते हैं अपना, मेडिकल फील्ड में ही वर्क करते हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। अब हमारी फ्रेशर पार्टी है तो हमने उसमें पार्टिसिपेट भी कर रखा है हर चीज़ में। तो बेटा आपको मल्टीपल टास्किंग होना है, ठीक है। तो आपके अंदर वेरिएशन जितनी है उतनी ज़्यादा आपकी टैलेंट है, उतने ज़्यादा आपको लोग पसंद करेंगे। अगर आप में वेरिएशन नहीं तो एक बार, जिसमें वेरिएशन से नहीं हो उसे कौन पूछेगा, ठीक है। तो ऐसी क्या होता है, जो इनकी स्पीसीज़ आती हैं जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वालों की स्पीसीज़ हैं, उनका इतना वो नहीं रहता, वो बहुत जल्दी आती हैं और बहुत जल्दी चली भी जाती हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो स्पीसीज़ हैं उनमें वेरिएशन होते हैं, उनमें डिफरेंसेस होते हैं, तो वो लंबे टाइम तक टिकती हैं, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर होगा। यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये तो एडवांटेज है कि वो लंबे टाइम तक सर्वाइव करते हैं, ए सेक्सुअल वाले नहीं करते। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक मटेरियल। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हम प्रिजर्व कर करते हैं जेनेटिक मटेरियल को। विद वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या प्रोवाइड करता है हमें, वेरिएशन बहुत सारे, वी नो डैट। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर, जो हमारा बी पॉइंट है, उसमें क्या कह रहे हैं, पुराने ज़माने में मतलब जो हमारा पुराना वो था ट्रेडिशनल पुराना वो बता रहे हैं, ठीक है। तो उसमें प्लांट एंड एनिमल, जो प्लांट हुआ करता था या एनिमल, उसके अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगी, फॉर एग्जांपल किसी प्लांट की हाइट ज़्यादा हुआ है, ठीक है, कोई प्लांट टॉल है, ठीक है, टॉल यानी कि लंबा है बहुत, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हमें उसका जीन निकालना है, ठीक है। उसका जीन निकाल के हम दूसरे प्लांट में अगर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, जो छोटा प्लांट है, जो ड्रॉप है, वो टॉल हो जाएगा। वह जीन्स तो होते हैं हमारी बॉडी में। अब फॉर एग्जांपल मेरे कलर के लिए जीन्स हैं, ठीक है,
आइज़ के लिए जीन्स है, हर चीज़ के लिए जीन्स है, हाइट के लिए हैं, हर चीज़ के लिए जीन्स हमारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, ठीक है, अब किसी की हाइट ज़्यादा बढ़ी हुई तो उसके जीन्स को भी तो हम वो कर सकते हैं, उसकी जीन्स को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो पुराने ज़माने में ये हुआ करता है, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलॉन्ग विद द डिजायर्ड जीन, ठीक है। अनडिजायरेबल जीन है, ठीक है, कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई टॉल है, कोई ड्रॉप प्लांट है, ठीक है, टॉल वाले प्लांट का आपको क्या करना है, उसका जो उसके जीन को जीन निकाल के आपको ड्रॉप वाले में डालना है। तो वो ड्रॉप वाले में क्या है, अनडिजायरेबल जीन है, तो आपको उसे हटाना पड़ेगा, उसके बाद में आप उसके अंदर डिजायरेबल जीन इंट्रोड्यूस करोगे। अभी करोगे कैसे आप, तो उसके लिए लेटेस्ट जो हमारा सी पॉइंट है, द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग which include creation of recombinant DNA, use of gene cloning and gene transfer overcome this limitation and allow us to isolate and introduce only one or a set of desirable gene without introducing undesirable gene into the target organism, ठीक है। ये तो हमें पता था कि हमें ये काम करना है, अभी करना कैसे, इसकी टेक्निक क्या है, इसका वो क्या है, इसका प्रोसीजर को बोलते हैं हम जीन क्लोनिंग। हमने प्रिंसिपल पढ़ लिया, आज हम पढ़ रहे हैं प्रोसेसेस, ठीक है। तो जीन क्लोनिंग कैसे, एक समझ रहा हो ना कि थीम बनाकर लाया था मैं आपके लिए, कि थीम क्या थी बेटा, एक टॉल प्लांट है, एक ड्रॉप प्लांट है, टॉल प्लांट की हाइट तो अपनी यार ठीक है, ठीक है। अब जो हमें ड्रॉप प्लांट है अब हम उसकी भी हाइट चाहिए, तो हम उसकी जो अनडिजायरेबल जीन है, जो जीन वर्क नहीं कर रहा, अब हमें उसे रिप्लेस करके जो डिजायरेबल जीन है, हमने टॉल वाले प्लांट का जीन लेकर उसमें होस्ट में इंट्रोड्यूस करना है, देन उसकी भी हाइट बढ़ जाए, ठीक है। तो ये सारा तो हमारा प्रोसीजर है। अब इस टेक्निक को करने के लिए हमें लगेगी जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि हमारी आगे बायो इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना पड़ेगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि अभी आगे चल के वही बताऊंगा। और यूज़ करना पड़ेगा, और जीन क्लोनिंग बनाने पड़ेंगे, यानी जीन क्लोनिंग यानी मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन्स, क्योंकि आगे अगर उसकी हाइट भी बढ़वानी है आपको, अगर आगे उसको वर्क करना है, खाली एक जीन इंट्रोड्यूस करने तो कुछ नहीं होगा, उसे मल्टीपल भी तो करना, मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। अब इसके लिए मोस्ट कॉमन चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है बेटा, कि ये चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल ये है, इसे, ये आप तक आई कैसे, आपने इसे अमेज़ोन से ऑर्डर करा, ठीक है, एक व्हीकल पे एक आदमी आया इसको लेकर, आपको उसने प्रोवाइड करा, ठीक है। तो ऐसे ही इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आपको डेंगू होता है, डेंगू किसकी हेल्प से होता है, मॉस्किटो की हेल्प से। मैंने अभी टाइफाइड वो उसमें पढ़ाया भी था, ह्यूमन हेल्थ डिसीज़ में, ठीक है। तो बेटा वो होता कैसे, कि एक मॉस्किटो है, वो उसे पैथोजन को लेकर आता है, वो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी क्या है, हमारी होस्ट, यानी कि हम लोग क्या है, होस्ट, वो हमारे होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है उसको, देन फिर वो आगे हमारी लाइफ साइकिल कंटिन्यू होती है। और वो भी जब होती है जब उसका प्लाज्मिड रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, रेप्लिकेट करता है, यानी कि उसे बैक्टीरिया को हमारे अंदर बढ़ाएगा, रेप्लिकेट करेगा, जब भी तो हमें बीमार पड़ेंगे, जब भी तो हमें डिसीज़ होगी, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है बेटा, जो व्हीकल है, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन का मटेरियल है, जो अमेज़न वाला वो है ना, वो क्या है हमारे यहाँ पे वेक्टर। वेक्टर क्या होता है कि एक चीज़ को लेकर आ रहा है और तुम्हारे को लाकर दे रहा है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा वेक्टर, ठीक है। इसे बोलेंगे हम मॉलिक्यूलर व्हीकल। अगर बायो की बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा आएगा मॉलिक्यूलर व्हीकल। वेक्टर इज अ ट्रांसफॉर्मेंट मटेरियल, ठीक है, कि आपका वो वेक्टर ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जीन क्लोनिंग क्या है, जीन क्लोनिंग देखो नीचे लिखा हुआ है, जीन क्लोनिंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्म्स ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन, दिस इज नॉन एज जीन क्लोनिंग। अगर मेरी बॉडी में कोई चीज़ आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, अगर वो एक ही रहेगी तो कोई काम नहीं आएगा, ठीक है, उसे मल्टीपल कॉपीज में फॉर्म होना पड़ेगा, यानी कि एक से ज़्यादा कॉपीज बननी पड़ेंगी, ठीक है। ओ आर आई क्या होता है, ओ आर आई इज द साइट ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, साइट इज मस्ट, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि बेटा उस जीन क्लोनिंग में जो हमारा प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड यानी कि वेक्टर, ठीक है, अभी आगे चल के मैं बोलूँगा वेक्टर को प्लाज्मिड, ठीक है, समझ रहे हो। वैसे ही फिर हम प्लाज्मिड को बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे लिख लो। वेक्टर को मैं बोलूँगा प्लाज्मिड, प्लाज्मिड और वेक्टर क्या है हमारे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है, ठीक है। इसे बायो की लैंग्वेज में बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर व्हीकल। देन फिर इसे आगे चल के हम जब दूसरा हमारा एक एंजाइम और लग जाएगा, इसके साथ एंजाइम कह रहा हूँ, दूसरा हमारा रेजिस्टेंस लग जाएगा, तो देन हम इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, इस वाले पेज पर।
ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी समझ में नहीं आया उसे रिवाइव करके देख लेना दोबारा से, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में एक बैक्टीरिया लिया हमने, ठीक है, आ जाएगा समझे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत ईजी है, कोई इसमें मैथ नहीं लग रही, कोई इसमें फिजिक्स की इक्वेशन नहीं लग रही, कोई इसमें केमिस्ट्री की रिएक्शन नहीं हो रही है, सिंपल सी चीज़ है, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए तुम्हारा, प्रॉपर ध्यान यहाँ पे चाहिए नोट्स पर। मेरे कान में एयरफोन लगा, अपने कान में एयरफोन लगाओ, मेरी आवाज़ सुनते रहो और नोट्स में देखते रहो, सामने एनसीईआरटी रखो, जैसी क्लास ओवर हो एनसीईआरटी रीड कर लो, सब समझ में आ जाएगा। एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया के पास में क्या होता है, बैक्टीरियल क्रोमोजोम्स, ठीक है। देन उसके पास में हमने प्लाज्मिड रखा हुआ है, ठीक है, प्लाज्मिड के पास क्या है, प्लाज्मिड के पास है हमारे ORI। ORI क्या है हमारा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ठीक है। ORI फुल फॉर्म क्या है, प्लाज्मिड के जो मैंने एक बार लिखवाए भी थे, फंक्शन लिखवाए थे, प्लाज्मिड की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो वर्केबल है, जो वर्क करेगा आगे चल के। पहला बेटा कि वो क्या बोलते हैं, मल्टीपल कॉपीज फॉर्म करे, अपनी कॉपी बनाए, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट करे, यानी क्या। सेकंड, इसका जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, तो ये आपको बताना है। ये चलो मैं ही बता देता हूँ, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है इसके पास, ठीक है। थर्ड चीज, दो चीज़ तो मुझे याद है, एक चीज़ मेरे दिमाग से स्लिप हो गई, ये आपको बतानी है, ठीक है। ये जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट स्टेप में देखो, ये बैक्टीरिया है, यहाँ पे हमारे पास में प्लाज्मिड है, हमने इसे प्लाज्मिड को निकाल लिया, ठीक है। ये जो यहाँ पे डॉट डॉट पड़ा हुआ है ना, इसे बोलते हैं हम ORI साइट यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्लाज्मिड हमारा वर्क करेगा आगे चल के, ठीक है। इस प्लाज्मिड को हमने निकाल लिया, ठीक है। इस प्लाज्मिड को क्या बोल रहे हैं हम, वेक्टर, कि अब ये प्लाज्मिड हमारा मटेरियल लेके जाएगा, ठीक है। इस बैक्टीरिया का हमने वो निकाल लिया, ठीक है, प्लाज्मिड निकाल लिया। अब हमने इंसुलिन का एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल लिया हमने इंसुलिन का। सेकंड स्टेप में देखो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे इंसुलिन, ठीक है, ये लिखा हुआ है इंसुलिन का यहाँ से। अब हमने इंसुलिन लेनी है, ठीक है, हमने इंसुलिन निकाल ली सेकंड स्टेप में, ठीक है। इसे क्या बोला हमने, डीएनए ऑफ क्रोमोसोम्स। इंसुलिन के जो क्रोमो वो है डीएनए, उसको क्या बोला हमने, डीएनए ऑफ क्रोमोसोम, यानी फॉरेन डीएनए या बाहर का डीएनए, ठीक है। बैक्टीरिया से हमने प्लाज्मिड ले लिया और डीएनए हमने इंसुलिन का निकाल लिया, ओ इंसुलिन का निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, इंसुलिन वाले पार्ट से हम निकाल रहे हैं जीन, क्या निकालना है, इसको हम यहाँ से जीन निकालना है, ठीक है। अब इस जीन को हमने निकाल कर यहाँ देखो थर्ड स्टेप, ये थर्ड स्टेप है, यहाँ से देखो ये आ रहा है, यहाँ से प्लाज्मिड आ रहा है, यहाँ से जीन आ रहा है। अब ये दोनों चीज़ आ रही हैं, यानी कि बाइक है, बाइक पे बैठने वाली सवारी चाहिए, ठीक है, तो दोनों चीज़ें चाहिए। तो ये जो हमने जीन कट करा है, इसमें से जीन कट करा है, तो इसे बोलते हैं हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कि अगर हमें किसी का जीन निकालना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सीजर काटने के लिए, तो हमारे पास उस सीजर का नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऊपर लिखा हुआ ये देखो यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। अब हमारे पास प्लाज्मिड इधर से आ गया, इधर से जीन आ गया, अब इन दोनों को हमें अटैच करना है, इसको अटैच करने के लिए हमें चाहिए लाइगेज। लाइगेज क्या है हमारा, फेविकॉल, फेविक्विक, ठीक है। लाइगेज क्या है हमारा, बाइंडिंग सब्सटेंस, दो चीज़ों को जोड़ने वाली वो है, ठीक है। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो गया। अब ये क्या होगा, दोनों आके, ये देखो प्लाज्मिड था, ये प्लाज्मिड है, और यहाँ पे रेड कलर से ये दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है हमारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यहाँ पे आके ये हमारी जीन जुड़ गई, ठीक है। अब ये हमारा प्लाज्मिड हो गया तैयार, आगे समझ में यहाँ तक की कहानी। इसी प्लाज्मिड को और इसी वेक्टर को अब हम क्या बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या था, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन, कैसे, अब देखो प्लाज्मिड का पार्ट मिल गया हमें और जीन का पार्ट मिल गया, अब दोनों आगे चिपक गए, तो ये क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, ठीक है। अब जीन को ही चल के हम आगे चल के डीएनए बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पहला स्टेप हमने एक बैक्टीरिया लिया, ठीक है, उस बैक्टीरिया में हमारे बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स थे, उसमें हमारा प्लाज्मिड प्रेजेंट है, प्लाज्मिड के पास हमारी एक ORI साइट है, यानी कि ओरिजिन रेप्लिकेशन साइट, ठीक है। देन प्लाज्मिड हमारा निकला हुआ, प्लाज्मिड को हमने आइसोलेट करा, ठीक है। प्लाज्मिड क्या है हमारा, वेक्टर है, ठीक है, व्हीकल है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है, मॉलिकुलर व्हीकल है, ठीक है, जो हमारा मटेरियल को लेके जाएगा। मटेरियल क्या है हमारा, जीन,
हमने इंसुलिन वाले पार्ट में से जीन निकाल लिया, ठीक है, उसे बोला हमने जीन ट्रांसफ़र, हमने जीन को ट्रांसफ़र करा। अब उन दोनों जीन्स को हमने, जीन को कट किससे करा था हमने, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है। अब उन दोनों जीन को हमने चिपका दिया, यानी कि विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। लाइगेज याद रखना, लाइगेज क्या है हमारा, फेविकॉल, ठीक है, चिपकाने वाला मटेरियल। तो वो क्या है हमारा, मॉलिकुलर ग्लू, ग्लू बोलते हैं इसको हम। बायो में जब पढ़ोगे, आप बुक पढ़ोगे एनसीईआरटी, तो आपको लिखेगा। तो ये लाइगेज हमारा बाइंड होगा। देन उसके बाद में हमारा वो प्लाज्मिड और वो जीन जो आया था वो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ठीक है, दोनों चिपक गए। अब फोर्थ स्टेप देखो, फोर्थ स्टेप में हमने क्या करा, ई कोलाई लिया। ई कोलाई जो होता है हमारा ड्रग्स रेजिस्टेंस होता है। क्या लिखा हुआ नीचे एक लाइन लिखी हुई, ई कोलाई इज नॉट ड्रग रेजिस्टेंस, या ये हमारे ड्रग रेजिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। अभी आगे चल के हमें ई कोलाई को मॉडिफाई करना है, ठीक है, वो हम आगे बताएंगे कि कैसे वर्क हुआ था उस पर। तो बेटा वही सब रहेगा, वही बैक्टीरिया की वही ये शीट है, ठीक है, उसमें बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। अब हमने फोर्थ स्टेप में क्या करा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमारा तैयार हो गया था, अब वो हमने ई कोलाई, ई कोलाई क्या हमारा होस्ट बॉडी, कि जिसका हमें अंदर इंट्रोड्यूस करना है। एक बैक्टीरिया को हम ई कोलाई के अंदर होस्ट कर रहे हैं, वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ई कोलाई क्या हमारी होस्ट बॉडी। रिकॉम्बिनेंट के ट्रांसफर होने को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और जो प्लाज्मिड हमारी ई कोलाई के अंदर आया है उसे बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेंट। जिस बॉडी में आ रहा है उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेंट, और जहाँ से आ रहा है उसे बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जिस बॉडी में इंट्रोड्यूस हो रहा है उसे बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेंट, और जिस जहाँ से आ रहा है उसे बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देन आगे चले, आगे चलने के बाद में फिर ये आगे चलने के बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ से तो यहाँ पे तो हमारा एक प्लाज्मिड था, और प्लाज्मिड के बाद में एक ओआरआई साइट थी। अब ये ओआरआई साइट ने रेप्लिकेशन करा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा, और यहाँ पे आगे कॉपीज बन गए। देखो एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये, और यहाँ पे भी देखो ओआरआई साइट है। फिर ये आगे चल के ऐसे बन गए, और फिर ये आगे चल के आगे नेक्स्ट जनरेशन में भी हमारे जाएंगे, तो ये होता है हमारा डिजायरेबल जीन, ठीक है। ये क्वालिटीज होती हैं, यही चीज़ थी, हम भूल गया था, प्लाज्मिड की तीन चीज़ होनी चाहिए। एक तो डबल सर्कुलर डीएनए होना चाहिए, दूसरा ओआरआई साइट होनी चाहिए, यानी कि रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए, वो अपने आप को रेप्लिकेट करे, अपनी पावर बढ़ाए। थर्ड क्या है, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो और वर्क करे। तो अब नाव ये तैयार हो गया हमारा पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। चार पांच स्टेप में सिंपल से, पहले हमने बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया के अंदर हमने प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड के पास हमारा ओआरआई साइट था, ओआरआई साइट क्या हमारा ओरिजिन रेप्लिकेशन साइट है, जिसमें क्या होता है मल्टीपल कॉपीज बनती हैं, मल्टीपल कॉपीज बनती हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है बेटा। और फिर हमने डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, प्लाज्मिड को हमने आइसोलेट करा, बाहर निकाला। उसके बाद हमारा ओआरआई साइट थी, तो हमने कर लिया कि हाँ ये वर्क करेगा हमारे लिए। इसी प्लाज्मिड को हमने बोला वेक्टर, वेक्टर क्या है, एक हमारा व्हीकल है, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है, ठीक है। प्लाज्मिड आ गया, ठीक है। प्लाज्मिड का एक पार्ट हम प्लाज्मिड का हमने क्या करा, प्लाज्मिड में हमने कट करा इतना पार्ट, जो जो रेड पेन से है ना, उस पार्ट को हमने कट करा, वहाँ पे लाके हमने जीन को वो करा, बाइंड करा इसके ऊपर। ये जीन कहाँ से लिया हमने, इंसुलिन का जीन लिया, ठीक है। तो उसे हमने कट किससे कर रहे हैं हम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है। और उसे ऐड किससे कर रहे हैं हम, जोड़ किससे रहे हैं हम, लाइगेज से, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब हमारा फोर्थ स्टेप आता है, फोर्थ स्टेप में हमारा उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने ट्रांसफर करा, ट्रांसफॉर्मेशन करा है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करी, ठीक है। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हम किस में कर रहे हैं बेटा, ई कोलाई में। किस में कर रहे हैं बच्चे, ई कोलाई में। ई कोलाई क्या हमारी एक होस्ट बॉडी है, क्या है बेटा, ई कोलाई हमारी होस्ट बॉडी है, ठीक है। तो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हो रहा है उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और जिस बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। फिर आगे चल के इसकी कॉपीज बनी, ओआरआई साइट्स डेवलप हुई इसमें, और मल्टीपल कॉपीज बनी, और फिर ये आगे चल के हमारी नेक्स्ट जनरेशन में भी आगे पाया गया।
होप यहाँ तक क्लियर होगा। 2 मिनट देखो, 2 मिनट के बाद में फिर मैं आगे इस पर पढ़ूँगा। मैं अभी अपनी साइड से क्लास स्टॉप कर रहा हूँ, फिर मैं इसे वो करूँगा रिज्यूम। इतना आप इसे दोबारा देखो, जितना अभी तक पढ़ा दिया एक एक स्टेप देख लो। कोई प्रॉब्लम आई हो उसे रिवाइव करो, क्लास को वहीं से देखो हैंड टू हैंड। और कोई पार्ट समझ नहीं आ रहा मेरे को व्हाट्सएप पे फ़ोटो क्लिक करके भेज दो, मैं दोबारा आपको या तो वॉइस नोट्स भेज दूँगा या कुछ भी भेज दूँगा, ठीक है। आप इसे क्लियर करो पहले, क्योंकि फिर नेक्स्ट चीज़ भी पढ़ानी है तो वो भी इससे रिलेटेड है, तो कहीं वो नहीं हो जाए। पहले इतना दिमाग में सेटल कर लो, ये आ गया तो आगे वाला पार्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, 2 मिनट के लिए करना ही काम। ये नहीं है कि मैंने अगर मैं इसे 2 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ तो आपको भी करना है, कभी आप आगे बढ़ जाओ फिर ना सर तुम तो पढ़ाओ। 2 मिनट के लिए पॉज करो। हाँ जी बेटा, देख लिया, मेरी क्लास का भी टाइम होने लगा अब। तो मेरी क्लास का भी टाइम हो रहा है। यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आई हो तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप क्लियर होगा। हाँ जी, क्लास स्टार्ट कर दी है मैंने, हाँ कर दी। 5 स्टेप क्लियर है बेटा, इम्पॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। अरे यार मेरा परफॉर्मेंस पहले। हाँ जी बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज। अब जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया था, जो हमारा फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल था, उसकी जो कंस्ट्रक्शन, जो उसका वर्क वगैरह करा था वो किसने करा था, उसका नाम, उनके नेम है स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, अकॉम्प्लिश इन 1972। 1972 में उन्होंने वर्क करा था, ठीक है। एक बैक्टीरिया लिया था, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम, ठीक है बेटा। क्योंकि ये याद रखना कि साइंटिस्ट के नेम क्या थे और कौन सी ईयर में वर्क करा था, स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर 1972। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर जो एकेडमिक ईयर वाइज वाले बच्चे हैं हमारे पास में, अगर आप अपने पेपर में ही लिख के आते हो तो इसको लिख कर आप अंडरलाइन कर दोगे ना, तो कॉपी पर जो चेक कर रहा है उसने यही देख लिया तो आपको नंबर फ़ौरन दे के जाएगा, ठीक है। और इनके ऊपर क्वेश्चन आता ज़रूर है, ये जो पूरी मैकेनिज्म है ना इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफीरियम, ठीक है। साल्मोनेला टाइफीरियम को हमने क्या करा, इसके नेटिव प्लाज्मिड को हमने निकाला। नेटिव प्लाज्मिड यानी कि इसमें से हमने उसका प्लाज्मा, वो प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया। नेटिव प्लाज्मिड हमने उसकी बाहर निकाल लिया, ठीक है। फिर एक हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, उससे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने उसे कट करा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसे हमने कट करा। बोथ आर सेम यूज एंड ज्वाइन बाय द हेल्प ऑफ लाइगेज, कि हमने इसको जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमने इसको एंटीबायोटिक, ये जो हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, ये क्या है हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, ये हमारी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, इसको हम कट कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ऊपर एक लाइन लिखवाई थी मैंने, नोट लिखवाया था, ई कोलाई इज नॉट अ ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमें ई कोलाई को एक ड्रग रेजिस्टेंस बनाना है। ड्रग रेजिस्टेंस कैसे बनाना है, हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अब जब हमने उसे कट कर लिया, सेम प्रोसीजर, किससे कट करा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों साइड सिमिलर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। जोड़ा किससे हमने उसको, विद द हेल्प ऑफ फ्लाइगेज, ठीक है। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा बन गया है प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड के बाद में यहाँ पे हमारा आके ये अटैच हो गया, इस पार्ट को हमने बोला
फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है बेटा, ठीक है, सेम चीज थी। अब क्या हुआ, स्टैनली कोहन थे एंड हर्बर्ट बॉयर थे, 1972 में इन्होंने कंस्ट्रक्शन यानी वर्क करा एक बैक्टीरिया पे, उसका नाम क्या था बेटा, साल्मोनेला टाइफेरियम। इंपॉर्टेंट नीट में आता है, इसे मार्क कर लो, आपको याद रहना चाहिए इन्होंने वर्क किस पे करा था, कौन सी ईयर में करा था, ठीक है। देन हमने उसमें से एक नेटिव प्लाज्मिड बाहर निकाला, निकालने के बाद में हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लिया। ये हमारा क्या है बेटा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये कोई भी बताता है, इट कुड बी एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। उससे हमने इसको हमने कट कर रहे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, हमारी सीजर है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमारा क्या है, बोथ आर सेम यूज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारा सेम यूज हमारा एंड जॉइन बाय द हेल्प ऑफ लाइगेज, ये हमारा लाइगेज से जुड़ रहा है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं इसको हम, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। फिर ये आगे चल के ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन जैसा हमारा हुआ था, जैसे पिछली बार बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। फिर हम ट्रांसफॉर्मेंट कर रहे हैं इकोलाई में। इकोलाई क्या है बेटा, हमारी होस्ट बॉडी। इकोलाई थी होस्ट बॉडी, ठीक है। इकोलाई हमारा ड्रग रेजिस्टेंस नहीं था। अब हमने क्या हुआ, जब हमने उसमें ये ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि अब इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमने प्लाज्मिड के साथ जोड़कर इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा है, तो नाउ दिस इज अ ड्रग रेजिस्टेंट जीन। अब क्या बन गया, इकोलाई हमारा ड्रग रेजिस्टेंट जीन बन गया, ठीक है। इट कुड बी एम्पेसिलिन, इट कुड बी टेट्रासाइक्लिन, एनीथिंग। आगे चल के हम इकोलाई का एक वो भी देखेंगे, आपकी बुक में एक इकोलाई का डायग्राम गिवन है, उस पर हम पूरी पढ़ेंगे। तो ये साइकिल याद होनी चाहिए। जितना काम मैंने आज कराया ना, जितनी भी आज क्लास पढ़ाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी क्लास छोड़कर तुम मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पेपर भी मेरी फ्रेशर पार्टी भी, सब कुछ क्लासेस में मैं एफर्ट दे रहा हूँ। तो बेटा मुझे रीपे चाहिए उसका, आपके नंबर अच्छे आने चाहिए, और इसमें कोई क्वेश्चन छूटना चाहिए। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने बोला है ना बेटा, उसे भी अगर आप चाहो ना कॉपी में लिख लो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो अब बन गया हमारा ये। अब हमें ये तो पता है, जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब जिस बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उसे बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। You can hence infer that there are three basic steps in genetically modifying on an organism, ठीक है। कि एक हमने उसमें क्या करा है, तीन स्टेप इसके इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए। पहले तो हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन। क्या हमें कौन सा डिजायर्ड जीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है, पहले तो हमें उसके आइडेंटिफिकेशन करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन डीएनए इनटू द होस्ट, ठीक है। फिर हमें उसे निकाल के डिजायरेबल जीन को हमें होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करना है। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इट्स प्रोजेनी। क्या हमें ये मेंटेन करके रखना है कि जो हमने जीन निकाला है, ठीक है, उसे जो हमने होस्ट की बॉडी में इंजेक्ट करा है, इंट्रोड्यूस करा है, अब वो जो जीन है आगे चल के वो रेप्लिकेट करे, प्रोजेनी बनाए, यानी प्रोजेनी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन की फॉर्मेशन करे। प्रोजेनी मीन्स नेक्स्ट जनरेशन की फॉर्मेशन करे, नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेशन, ठीक है। आई समझ, इतना क्लियर है पार्ट। ये तीन स्टेप हैं, ये पूरी पूरी कहानी की कंक्लूजन है, ठीक है। बस वही है कि बेटा टॉल और ड्रॉप वाला चीज़ ले लो, ठीक है। एक टॉल प्लांट है, एक ड्रॉप प्लांट है। अब ड्रॉप वाले को हमें ठीक करना है, तो हमें ड्रॉप वाले की हाइट कैसे बढ़ानी पड़ेगी, उसके जीन को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो टॉल वाले का डिज़ायरेबल जीन है उसे निकाल लिया, ठीक है। अब जो ड्रॉप वाले का है, अब उसे हमने इंट्रोड्यूस करना है, तो उसका हमने प्लाज्मिड लिया। प्लाज्मिड लेके हमने उसका टॉल वाले का जीन प्लाज्मिड से अटैच करा विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। कट किससे करा था हमने, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अब ये जोड़ गया, ठीक है। अब हमने उसे ट्रांसफर करा, ट्रांसफॉर्मेशन करी उसकी केस में ड्रॉप वाले में, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। अब वो जो होस्ट की बॉडी है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। तो जब हमने उसे होस्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हमें ये इंश्योर करना है जो हमने प्लाज्मिड उसे दिया है उसके पास में ORI साइट होनी चाहिए। ORI साइट क्या, हमारा ओरिजिन रेप्लिकेशन साइट, ठीक है, जो आगे उसे रेप्लिकेट करे और उसकी प्रोजेनी बनाए और उसे आगे प्रोसेस कराए, ठीक है। ठीक है बेटा। देन आगे चलने के बाद में नेक्स्ट स्टेप पे हम चले, तो अब उसकी ये इंश्योर करना है कि आगे उसकी प्रोजेनी प्रोवाइड होनी चाहिए, यानी कि वो आगे वेरिएशन प्रोवाइड करे, आगे वो जनरेशन वो करे।
तो वो जीन हमारा पढ़िए। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में पढ़ी हैं। जितनी भी साइकिल पढ़ाई हैं इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। कल पढ़ाएंगे हम ट्रूथ ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये भी बहुत अच्छा पार्ट है और अच्छी चीज़ें पता चलेंगी तुम्हें। कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास अगर जिसकी समझ में आ गई उसकी समझ में कल की क्लास आएगी, और परसों की क्लास उसकी समझ में आएगी जिसकी समझ में कल की क्लास आएगी। ठीक है। तो ये झोलमाल सारा यही है। हेरा फेरी जितनी करोगे उतने वो है। आई होप इट ये क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछ लेना। पहले क्या करा हमने, जो पहला स्टेप था, जो हमने पहला वो करा था, उसमें ई कोलाई क्या था हमारा, ड्रग रेजिस्टेंस नहीं था। ड्रग रेजिस्टेंस तो समझते हो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं था हमारा। ठीक है। अब हमने उस ई कोलाई को मॉडिफाई करके ड्रग रेजिस्टेंस बनाया विद द हेल्प ऑफ साल्मोनेला टाइफेरियम एंड प्लाज्मिड। देन हमने उसमें इंट्रोड्यूस करा होस्ट की बॉडी में, ई कोलाई में। देन आगे वो ड्रग रेजिस्टेंट जीन बन गया। ठीक है। 3 स्टेप इसके मेनली फॉलो करने हैं हमें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद द डिजायर्ड जीन, इंट्रोडक्शन of the identification of DNA into the host body, maintenance of introduction DNA into the host and transfer of the DNA to its progeny। प्रोजेनी क्या होता है बेटा, नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेशन। ठीक है। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर ने वर्क करा था 1972 में। ठीक है बेटा। और जो जो हम कट कर रहे हैं, जो मोलिकुलर सीजर है, वो क्या है, हमारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और जो ग्लू है, मोलिकुलर ग्लू है, उसे क्या बोलते हैं हम, लाइगेज। ये हमारी बायो टर्मिनोलॉजी है। ठीक है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की क्वालिटी होनी चाहिए कि बेटा उसके पास में वेक्टर इज़ अ मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हीकल। ठीक है। वो क्या है हमारे बेटा, उसके पास में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होना चाहिए, प्लस आगे प्रोजेनी प्रोवाइड करें, वेरिएशन प्रोवाइड करें। ठीक है। और ओ आर आई साइट इज़ मस्ट दे हैव, कि उसके पास ओ आर आई साइट होनी चाहिए। किसके लिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ठीक है। ओ आर आई साइट से वो मल्टीपल कॉपीज बनाएगा जीन की। ठीक है। जीन क्लोनिंग क्या है बेटा, प्रोसेस समझ में आ गया होगा पूरा। जीन क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन्स। फिर क्या है बेटा, जीन क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब होता है डबल करना। ठीक है। एक जीन से बहुत सारी जीन बन जाए, दैट इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। ठीक है। वही सारी चीज़ें मैंने आपको करके दिखाई हैं। उसमें क्या चीज़, क्या रूल्स रेगुलेशन है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। आपको मैंने प्रिंसिपल पढ़ा दिए इसके, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा दी, अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया। कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो नहीं पढ़ाई हो तो मुझे बताना। वैसे सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। कोई पॉइंट, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कोई डाउट आ रहा हो तो मेरे को बताना, मेरे को व्हाट्सअप करो। ठीक है। मैं आपको आंसर दूँगा। ठीक है। ओके। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और फिर देखो, कल कल तो मेरी फ्रेशर पार्टी वगैरह है, तो देखते हैं क्लास रिकॉर्ड कर पाया नहीं कर पाया, बट आई ट्राई। ठीक है। और बट तुम लोग अपनी क्लासेस मत छोड़ना, अपनी क्लासेस करो टाइम पर। 2-3 दिन की, एक हफ्ते की बात है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। फिर हम वापस अपने वर्क पर आ जाएंगे। फिर मैं दिवाली छुट्टी में घर आऊँगा तो आपको सारा चैप्टर रिवाइज कराऊँगा। ठीक है। और जितना ही बैकलॉग वगैरह वो सब क्लियर करके रखना, जो मेरी छुट्टियाँ होंगी इस टाइम पर। ठीक है। ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर करके रखना। क्लास वॉच कर लेना, डाउट आया तो मुझे ज़रूर कॉल करना, 4 से 5। ओके। बाय। टेक केयर।